एक पैर जो है वो काट के हटा दिया गया है, क्योंकि ये जो पैर आप देख रहे हैं वो धीरे धीरे गलते हुए खत्म हो रहा था। बचपन जैसा सामान्य बच्चों का होता है वैसा मेरा नहीं था। मैं स्कूल नहीं जा पाती थी सही से, पैर की वजह से। सारे बच्चे स्कूल नहीं जाने के लिए रोते हैं और मैं बहुत रोती थी स्कूल जाने के लिए। अभी मैं कुछ अचीव कर ली होती, लेकिन कुछ समस्या इसमें आ गई थी। अरे ओ फिर मेरा 12th हो गया, अच्छा मार्क्स भी आया और मैं अपने गांव की टॉपर थी। सबसे ज़्यादा मुझे ही मार्क्स आया था। जो लड़की साइकिल नहीं चला सकती थी, जिसके पैर जो हैं वो गल के नीचे की तरफ आ रहे थे, वो लड़की पढ़ लिख के टॉपर बन गई। आपने पीजी कर लिया, आपने बीएड कर लिया, आपने जो है वो इतना सैल्यूट मैम, सैल्यूट आपको। मैं कभी कभी मतलब इतनी वीक हो जाती थी कि मुझे ज़िंदगी से ज़्यादा प्यारा मौत लगता था कि मर जाऊं तो इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। आपको बता दूं कि इस बोर्ड पर सुबह 5:45 में कोमल आ जाती हैं। ठंडी कर आती हुई, ठंडी अभी पड़ रही है। तो कोमल किन किन क्लास के बच्चों को आप पढ़ाती हैं? मैं 1 से 10th तक अब तक को अभी पढ़ाती हूँ। इससे हमें भी सीख मिलती है। जो मिस को इतना बहुत तकलीफ़ है, फिर भी वो हमें इतना अच्छे से पढ़ाती है। जब उनका पाँव कटा था फिर भी वो हमें पढ़ाती थी उतनी तकलीफ में भी। जरा सोचिए, अगर आपके पैर का कुछ हिस्सा गल के धीरे धीरे गिर रहा हो, या फिर शरीर का कोई एक ऐसा अंग जो धीरे धीरे गलते हुए नीचे की तरफ गिर रहा हो, आप क्या सोचेंगे? आपको क्या लगेगा कि आगे का जिंदगी कैसा होगा, या फिर आगे का जीवन आप किस तरीके से गुजारेंगे? हिम्मत टूट जाएगी, हौसला खत्म हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन आइए बेगूसराय की एक ऐसी बेटी से आपको मिलाती हूँ, जिसको देखने के बाद आपके अंदर हौसला भी जगेगा, आपके अंदर एक हिम्मत भी आएगी कि जब ये लड़की कर सकती है तो वो काम आप भी कर सकते हैं, आप भी अपना नाम कमा सकते हैं, आप भी बच्चों का जीवन संवार सकते हैं। हमारे साथ जिस लड़की को आप देख रहे हैं, इनका नाम कोमल है, और कोमल पेशे से एक टीचर है। देख लीजिए, इधर बोर्ड है और इस पे बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। कोमल जो है, पहले तो उनके पैर को आप दिखा दीजिए कि इनका जो पैर है वो कट चुका है। एक पैर जो है वो काट के हटा दिया गया है, क्योंकि ये जो पैर आप देख रहे हैं वो धीरे धीरे गलते हुए खत्म हो रहा था, और बाद में इसकी सर्जरी हुई, बाद में ऑपरेशन हुआ। उसके बाद ये आर्टिफिशियल पैर जो आप देख रहे हैं, इसी को पहन के कोमल आज 100 बच्चों की जिंदगी को संवार रही हैं, 100 बच्चों को पढ़ा रही हैं। इस गाँव में बैठे बैठे बच्चों को ट्यूशन देती हैं, किसी को IAS बनने की प्रेरणा देती हैं, किसी को जो है वो टीचर बनने की प्रेरणा देती हैं, किसी को पुलिस बनने की प्रेरणा देती हैं। वाकई में ये चीज़ें जब मैंने देखी तो एक होता ना, दिल को अंदर छू जाने वाली ये कहानी मुझे लगी, और मुझे लगा कि अगर मैं कोमल को नहीं दिखाऊंगी तो शायद मेरा ये काम जिंदगी भर अधूरा रह जाएगा। कोमल, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। आप सबों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सैल्यूट आपको, और अभी जितने लोग देख रहे हैं वो सैल्यूट आपको करेंगे। पूरे देश को दिखाना चाहिए कि कोमल नाम की बेटी बेगूसराय के एक छोटे से गांव में बैठकर किस तरीके से बच्चों का जीवन संवार रही है और अपने हौसले का उदाहरण लोगों को दे रही है। पहले तो बताइए, क्या हुआ था आपके पैर में, क्या परेशानी थी बचपन से? बचपन से मतलब मुझे जब से याद है, मैं अपने पैर में ये समस्या देखी हूँ। मतलब घाव था, बचपन जैसा सामान्य बच्चों का होता है वैसा मेरा नहीं था। मैं स्कूल नहीं जा पाती थी सही से, पैर की वजह से। सारे बच्चे स्कूल नहीं जाने के लिए रोते हैं और मैं बहुत रोती थी स्कूल जाने के लिए। मैं हमेशा चाहती थी कि पढ़ूँ, बहुत चाहती थी। पढ़ने में हमेशा मन था कि कुछ पढ़ के बनना है? जी, बहुत ज़्यादा। अभी मैं कुछ अचीव कर ली होती, लेकिन कुछ समस्या इसमें आ गई थी। अरे ओ, रोना नहीं है, रोना नहीं है, रोना नहीं है। आपकी हिम्मत को हम लोग देख के पता नहीं कितनी सारी लड़कियों को हिम्मत मिलेगी। मुझे लगता है कितनी सारी कोमल जो है वो देश के कोने कोने में बैठी होंगी, जिनकी हिम्मत टूट रही होगी। मुझे लगता है आज वीडियो देखने के बाद, आपको देखने के बाद, उनके अंदर भी ये जिज्ञासा जगेगी कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए हिम्मत बांध के रखना है। तो फिर हमेशा से ट्रीटमेंट होता था। पापा को जो कहीं भी बताता था, बहुत जगह गए थे। मतलब स्कूल से कहीं ज़्यादा मैं हॉस्पिटल ही गई थी, डॉक्टरों के पास ही गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंत में बहुत ज़्यादा स्थिति बिगड़ने लगा, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई नहीं रोकी। मैं हमेशा से पढ़ते ही रही, घर पे बैठे बैठे पढ़ती घर रही। पे। और भैया का और पापा का बहुत सपोर्ट था। जब मैं 10th की थी तो बेगूसराय जाना था पढ़ने के लिए, और मैं साइकिल नहीं चला पाती, चला सकती थी। मेन बेगूसराय से कितनी दूरी पे आपका गांव है? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर आपको साइकिल से जाना पड़ता अगर आप पढ़ना चाहती हो? क्योंकि सभी बच्चे साइकिल से ही जाते हैं, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो फिर एडमिशन करवाने की बात आई तो
होता है कुछ कुछ लोग बोले कि कैसे करेगी, अपनी बहन की तरह सोचेगी, पढ़ लो तो कैसे हो पाएगा। लेकिन मेरा भैया बोला कि बस एडमिशन हो जाए, मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैं इसको डेली कोचिंग छोड़ूंगा। तो 2 साल मेरा भाई और पापा कोचिंग छोड़ने जाते थे और लेके आते थे। 2 साल कंटिन्यू भाई और पापा जो हैं वो छोड़ने जाते थे और लेकर आते हाँ, थे। लेके आते थे। फिर मेरा 12th हो गया, अच्छा मार्क्स भी आया और शायद उस ईयर में मैं अपने गांव की टॉपर थी, अरे सबसे ज़्यादा वाह! मुझे ही मार्क्स आया था। टॉपर रही हैं गांव की आप। इस पैर के साथ जो आप झेल रही थी परेशानी, जो लड़की साइकिल नहीं चला सकती थी, जिसके पैर जो हैं वो गल के नीचे की तरफ आ रहे थे, वो लड़की पढ़ लिख के टॉपर बन गई पूरे गांव में। कोचिंग की भी टॉपर ही थी, सबसे ज़्यादा मुझे ही वहाँ पे भी मार्क्स आया था। और फिर मुझे एक स्कूटी मिल गया, मेरे दीदी के ससुर जी दिए थे एक स्कूटी। शायद उनको मेरा मतलब जज्बा अच्छा लगा, मार्क्स अच्छा आया, तो इस वजह से वो स्कूटी दिए थे, क्योंकि वो भी पैर से, उनका भी पैर कटा हुआ था, तो वो अपना स्कूटी मुझे दे दिए। फिर मुझे एक पैर मिल गया, मैं पंख मिल गया हाँ, आपको, है बस ना? मैं ग्रेजुएशन की, पीजी की, बीएड की, फिर मैं खुद से स्कूटी से जाती थी, आती थी, क्लास करती थी, सब कुछ मैं खुध से की। आपने पीजी कर लिया, आपने बीएड कर लिया, आपने जो है वो इतना, सैल्यूट मैम, सैल्यूट आपको। जी, हाँ। धन्यवाद। मतलब कब जो था वो, जैसे गलने का जो हम सुन रहे हैं बार बार कि ये चीज़ें कब होने लगी, कि लगा कि अब जो है वो ख़त्म हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे हिम्मत टूटी होगी ना? हाँ, बहुत बार, मतलब मैं कभी कभी मतलब इतनी वीक हो जाती थी कि मुझे ज़िंदगी से ज़्यादा प्यारा मौत लगता था कि मर जाऊँ तो इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। और मैं बताना नहीं चाहती थी घर में ज़्यादा, क्योंकि पापा ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे। जिस दिन उनको पता चल जाता था कि आज उसे ज़्यादा दर्द हो रहा है, उस दिन वो बिना खाना खाए जाके सो जाते थे। तो मैं नहीं बताना चाहती थी कि वो मेरी वजह से। तो जैसा मैंने सुना कि ऑपरेशन हुआ और उसके बाद आप जो हैं वो बच्चों को उसी टाइम से पढ़ाना शुरू कर दी। नहीं, मैं आफ्टर 12th ही बच्चों को पढ़ाने लगी थी। मैं कोचिंग इसलिए भी खोल दी थी क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा बचपन मैं नहीं जी पाई थी सही से, तो शायद वो बचपन मुझे बच्चों के साथ मिल जाए, मैं उसे फील कर पाऊँ। और दूसरी बात कि मैं इंडिपेंडेंट रह सकूँ, क्योंकि हम जैसे को कहीं ना कहीं समाज में ना एक बर्डन समझा जाता है। तो इस वजह से मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी और अपने बचपन को जीना चाहती थी। इस आज वजह कितने बच्चों का जीवन संवार रही हैं कोमल? जी, मैं लगभग 100 से ज़्यादा है, 100 प्लस है, 120-150 के आसपास होगा। आपको बता दूं कि इस बोर्ड पर सुबह 5:45 में कोमल आ जाती हैं, ठंडी कर आती हुई, ठंडी अभी पड़ रही है। कल मैंने कॉल किया कोमल को और इन्होंने कहा कि सबसे पहला बैच जो है वो हमारा 5:30 बजे सुबह में शुरू हो जाता है और 5:45 बजे से इस बोर्ड पर लिखना शुरू हो जाता है। बच्चे यहाँ पर खचाखच सुबह में भरे रहते हैं। लगभग 100 बच्चों को जो है ये पढ़ा रही हैं। तो कोमल, किन किन क्लास के बच्चों को आप पढ़ाती हैं? मैं 1 से 10th तक अब तक को अभी पढ़ाती हूँ। फिर मैं 1-2 साल के बीच 12th तक को पढ़ाने का सोच रही हूँ, क्योंकि 12th तक थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा। अच्छा, तो अब ये 10th तक मैं अच्छे से पढ़ा लेती हूँ। ये जो आप खड़ी हैं, आपके दूसरे पैर में भी वही परेशानी हो रही है जो आपके पहले पैर में थी? हाँ, वही हो रही है। बस इसको भी एम्पुटेशन करना ही है और इसी दिसंबर में होने वाला था, लेकिन मैं नहीं करवाई क्योंकि पेपर है और फिर मेंटली मैं वीक हो जाती हूँ जब भी मेरा एम्पुटेशन होता है। मतलब दूसरे पैर को भी काट के हटा दिया जाएगा और दूसरा आर्टिफिशियल लेग जो है वो लगा दिया जी, जाएगा? वही होगा सर। डॉक्टर तो बोल ही रहे हैं कि इसको हटाना ही पड़ेगा और कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। जो पहले था वही दूसरे पैर में हो रहा है। यहाँ पे जितनी बच्चियाँ पढ़ने बैठती हैं वो कहीं ना कहीं देख के आपको बहुत सीखती हैं। अभी मेरी बात भी हो रही थी तो सबने इतना अच्छा आपके बारे में बोला, आपसे इतना कुछ इंस्पायर होती हैं। एक टीचर के लिए इससे बड़ा रिवॉर्ड कुछ नहीं हो सकता है। कैसा महसूस होता है कि जो सपना आपने देखा था वो पूरा हो रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सोचती हूँ कि पढ़ना मतलब जैसे खाना पीना ये सब जो बेसिक नीड है सबके लिए, तो एजुकेशन भी खास करके हम जैसे लड़कियों को एजुकेशन वो खाने के इतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर वो एजुकेट हो जाएगी तो एक तो कुछ भी कोई भी काम कर सकती है और दूसरा है कि उसको अपना राइट पता होगा। अगर कोई सोसाइटी से कुछ कहता है तो उसको हम जवाब दे सकते हैं कि भाई हम भी मतलब ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, तो मेरा भी अधिकार बनता है। तो वैसे मेरे समाज में या कोई भी कुछ बोला या बोलते हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उन चीज़ों को इग्नोर करती हूँ। अरे वाह! तो आपको बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जो कहीं ना कहीं
किसी ना किसी संघर्ष से जूझ रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनके जीवन में भी कठिनाइयां होंगी। कोमल की तरफ से उनको क्या संदेश होगा जो कहीं ना कहीं हार जाते हैं, अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि दुनिया उनके लिए बंद हो चुकी है, आगे कुछ नहीं रास्ता दिखाई दे रहा, आपकी तरफ से उनके लिए क्या संदेश होगा? बस मतलब सब कुछ बंद एक साथ नहीं होता है, कहीं ना कहीं से एक दरवाज़ा हमारे लिए खुला रहता है। बस उस पे फोकस करना है कैसे हम वहाँ तक पहुँचे। और अगर हम सोच ले कि सब कुछ ख़त्म हो गया तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एक उम्मीद रखनी चाहिए जो सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है कुछ समय पीरियड बाद हम लोग ठीक हो जाए, और जो कि मेरे साथ हुआ मैं अनुभव की, क्योंकि जब मेरा तबीयत बिगड़ा हुआ था तो मैं मतलब सोच ली थी कि अब ज़्यादा मतलब समय नहीं है, लेकिन पता नहीं कहाँ से रमन सर मिल गए और मुझे एक नई ज़िंदगी मिल गई। रे ऑफ होप कहते हैं उसको। रमन सर मिले और फिर मतलब एक अलग ही दुनिया मेरा बन गया है। आज आप अपने सपनों को जी रही हैं। जी, बिल्कुल जो आप पढ़ाना चाहती थी बच्चों को, बच्चों के साथ रहना चाहती थी, वो आप कर रही हैं। कोमल का क्या फ्यूचर प्लान है, क्या चाहती हैं अचीव करना? मैं मतलब अभी तो एक टीचर हूँ और चाहती हूँ कि गवर्नमेंट टीचर बन जाऊँ, और साथ ही साथ मैं पीएचडी करना चाहती हूँ। फ्यूचर में मैं लेक्चरर बनना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा अभी सिक्योर हो जाऊँ फिर मैं आगे। बीपीएससी की भी तैयारी कर रही हैं जी, आप, है ना? बीपीएससी की भी कर रही हूँ। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए, क्योंकि ये जो दिख रहा है ना हमारे साथ में, ये आपको हर जगह देखने को नहीं मिलता है। शायद इनकी कहानी को सुनने के बाद आपको ऐसी प्रेरणा मिलेगी जो शायद आपको जीवन में कभी नहीं मिली हो। मुझे लगता है कि इनको देखने के बाद आप अपने जीवन के सारे कष्टों को भूल जाएंगे, आपके पास एक नया होप आएगा कि जब ये कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे कोमल के बारे में, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।